यह कथा श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड पाठ से लिया गया है। सुपैनखा रावण कै बहिनी, हृदय दारुण जस आहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, विकल भई जुगल कुम्हारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उद उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मनहीन रोकी। जिमिर बिमनि द्रव्य रबिहि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी शूर्पणखा जैसी राशि धर्म ज्ञान शून्य कामास्त्र श्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पाहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, संजोग विधि रचा बिहारी। संजोग विधि रचा बिहारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोकति हूँ नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुम्हारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं हैं। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित्त ठहरा है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भामिनी जानी, बिलोकति बोले प्रभु बिलोकी, बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरत को सलपुर राजा, जो कछु करहि
उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फावता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यासनी धन शुभ गति बभिचारी। लोभी जसो चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चाहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जस चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोहि सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को त्रिड़ा तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर परगट भई। सीता ही सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई कुद्र होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसके बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रवण शैल गैर के धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिग धिग तब परुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जात धन सुनी से न बनाई। धारे निश्चर निकर बरूथा, जनु सपज कंजल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की।
राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युधधर घोर अपारा। सुपनखाया गे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सामरियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु दिवस सब झरी। गरजहि तरजहि मग गगन उड़ाही, देखी कटुक भट्ट अति हरसही। अनगिनत भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहूँ दौ भाई, धरि मारहूँ लिए लेहूँ छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कह। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी जाहूँ गिरी कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर। रहे हूँ सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित सिय सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चलियावा, बिहसे कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि, सो जुगु भुजंग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल, भुज गही चाप बीसिखि सुधारि कै। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गज राज घटा निहारि कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पत्थरों के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तर कस कर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर
सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रही बित घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मानदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, थकहीं भई रजनी चरनारी। सचिव बोले कर दूषण, यह कहु नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूँ दऊ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरे कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनी आतुर आवहूँ। दूतन कह राम सान जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग याबन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहूँ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते। लड़ने को आओ तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुजय धनुजय कुल घालक,
पुनि पालक खल सालक बालक। जो न होए बल घरे फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतहु न काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पेट दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहयो, सुनि कर दूषण उर अति दह्यु। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दह्यु कहव की धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा सर चाप तो मर सकित सूल किर पानी परघ परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ्र और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बड़े और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जान सबल आरती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। तान सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु ब्याहु बल। पोक्यो समर श्री राम, चले बिसिख निशिते काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुद्र हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। आलोक खर तर नीर, मुनि चले निश्चर भीर। आलोक खर तर नीर, मुनि चले निश्चर भीर। भय क्रोध तीन्यु भई, जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा,
त्यही बधब हम निज पानी, फिर धरहु मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख, ते करहि परिहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस दौड़ लौट पड़े और सामने होकर वे उनके अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कौपी जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लागे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनके भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिकरत लागत बाण, धरत परत कूधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ने लगे। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन संत खंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड, भुनि मौल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठे खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रीगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील या कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कृपाल, ताल बजाई जोगिन नंचहि। रघुबीर बाण पर चंड खंड, भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि उठ लरहि, धरु रूप धरि करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़े हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर धरि घावहीं। संग्रामपुर बासी मनहु बहु, बाल गुड़ी बूढ़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल बिकट, भट तिसिरादि कर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना का व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तो मर परस सोल, कृपान ये कहीं बारही। करि कोप श्री रघुबीर, पर अगनति निशाचर डारहीं।
प्रभु निमिष महोरि पुसर निवारे पचारि डारे सायका 10 10 विष के उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तमोर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 10 बाण मारे। मही परत उठी भट बिरत मरत न करत माया अति घनी सूर्य डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए कयवध धनी। सूर्य मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परास पर राम कर संग्राम रिपुदल मलरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ जी श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लगे। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हरसी बरसी समुन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नागड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चल गए। जब रघुनाथ समर रूप जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सी तहीं लई आए प्रभु पद परत हरसि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लो चननाय घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखे कर दूषण केरा जाए सुपन खा रावण प्रेरा। बोले बचन क्रोध करि भारी देश कोश कर सुरति बिसारी।